हेलो एवरीवन, आई एम आतिश। पिछले वीडियो में हम लोग सीबीएसई सैम्पल पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें सेक्शन बी में क्या होगा ना, सेक्शन बी जो होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे तो 5 होंगे, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा तो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सेक्शन बी का पहला नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर, सेक्शन बी का ए नंबर क्वेश्चन है, जिसमें एपी एक दे दिया है। एपी दे दिया है कितना, 8, 10 और 12। इसमें टोटल टर्म कितने टर्म है तो 60। यहाँ पे एन इजकल टू कितना है, 60 है। और यहाँ पे ए ए इस एपी का कितना होगा, 8 होगा, और डी इस एपी का होगा 10 - 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10 - ए टू - ए वन होता है, 10 माइनस क्या हो जाएगा तो 8 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, A60 ना। A60 का फॉर्मूला क्या होगा, पहले ए एन इजकल टू होता है A+n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो A60 का होगा क्या, A+59D। ठीक है, n - 1 मतलब 60 - 1 तो 59D। तो A60 इजकल टू ए कितना है तो 8 है, +59 इंटू 2। ठीक है, तो A60 कितना होगा, 8 + 59 इंटू 2 118। ठीक है, तो A60 इजकल टू 126 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द सम, मतलब सम निकालना है लास्ट 10 टर्म का। ठीक है, लास्ट 10 टर्म का निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं न्यू एपी फॉर्म होगा, न्यू एपी। अगर लास्ट टर्म का निकालना है ना तो न्यू एपी कैसा बनेगा, सबसे इसका पहला टर्म हो जाएगा 126, जिसमें ये वाला जो लास्ट टर्म होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमको पीछे से निकालना है। तो ऐसा एपी बनेगा, और कॉमन डिफरेंस कितना का है, 2 का है तो दो दो कम कर देंगे, 124 बन जाएगा, 122 बन जाएगा, ऐसे ही सो ऑन। हमारे पास यहाँ पे ए आ जाएगा कितना, ए आएगा 126, और डी आ जाएगा कितना, आ जाएगा तो 124 - 126 तो -2। हमको क्या निकालना है, एस एन क्या होता है ना, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो S10 निकालना है, लास्ट 10 टर्म का निकालना है, तो S10 क्या होगा, 10/2 2a, तो 2 इंटू 126 +n - 1 क्या हो जाएगा तो 10 - 1 इंटू डी, तो डी क्या है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा 2 से ये 5 टाइम्स में, और यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252, +9 × 2 = 18, प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 9 × 2 = 18 और प्लस माइनस माइनस का 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 252 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 234। 234, तो 5 × 4 = 20 का 0 बच गया कितना, 2। 5 × 3 = 15, 2 17, बचा 1। 5 × 2 = 10 और 1 11। तो लास्ट S10 कितना है हमारे पास, लास्ट 10 टर्म का सम होगा 1170, और जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देना है, बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका बी पार्ट का देखते हैं, या तो आप ये बना सकते हैं या और करके ये क्वेश्चन दिया तो इसका बना सकते हैं। क्या बोला है, फाइंड द मिडिल टर्म, हमको क्या निकालना है, इस एपी का मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म तभी निकलेगा जब हमको पता होगा क्या, इसमें एपी कितने टर्म का है। तो यहाँ पे क्या दे चुका है, ए एन दे चुका है कितना, 230, मतलब लास्ट टर्म 230 है, और ए है 6, और डी 13 - 6, डी कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन इजकल टू क्या होता है ना, A+n - 1 इंटू डी। ए एन कितना है 230, इजकल टू A6 + n - 1 इंटू में 7।
230 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 224 इजिकल टू n-1 इंटू 7। अब ये जो मल्टीप्लाई में है तो 224/7 हो जाएगा इजिकल टू n-1। 7 से ही कटेगा, 7 3 × 21, 7 2 × 14, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं 32 इजिकल टू n-1, ठीक है। तो 32 + 1 इजिकल टू n, इसीलिए n इजिकल टू कितना टर्म हो गया, 33 टर्म, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म निकालने के लिए। मिडिल टर्म कैसे निकलता है, जैसे देखो 5 टर्म रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, इसका मिडिल टर्म 3 होगा। ऐसे ही हमारे पास 33 है तो इसका मिडिल टर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर ऑड नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो क्या करेंगे, 33 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 34/2, ये कट के कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा। हमारे पास क्या बोला है, हमको निकालना है मिडिल टर्म निकालना है, तो A17 निकालना पड़ेगा। इस 17 के लिए A + 16D। ए कितना है, तो ए का वैल्यू है 7 और डी का है 6। ए का 6 है और डी का कितना है, तो 7 है। तो ए है 6 + 16 × 7, तो 6 + 16 7 जा कितना होता है, 112, ठीक है। तो 6 + 118, तो मेरा इस एपी का मिडिल टर्म कितना होगा, तो 118 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी इजकल टू 1 है, कॉस ए माइनस बी इजकल टू √3/2 है, जहाँ पे ए और बी 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। फाइंड द मेजर ऑफ ए एंड बी, हमको क्या निकालना है, एंगल ए कितना होगा और बी कितना होगा। तो सबसे पहला केस देख लेते हैं, साइन क्या दे दिया है, ए प्लस बी इजकल टू 1। हम लोग जानते हैं साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे ए प्लस बी 90 के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा ना, ए प्लस बी जो होगा इज इक्वल टू होगा 90, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड में क्या दिया है, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 30 का होता है। तो cos ए माइनस बी इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। अब क्या होगा ना, cos कंपैरिजन करेंगे तो cos cos सेम है, तो ए माइनस बी यहाँ पे क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, तो 30 डिग्री आएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे ए प्लस भी है, यहाँ पे क्या है, माइनस भी है, एक प्लस भी है और एक क्या है, तो माइनस भी है। और प्लस माइनस रहता है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐसे कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐड करना आसान है। नाउ तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी इजकल टू क्या है, 90, ए माइनस बी इजकल टू क्या है, तो 30 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो ए और ए क्या हो जाएगा, 2a, बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2a इजकल टू 120, तो 2 से ये कट जाएगा 60 टाइम्स में, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ गया कितना, 60। नाउ अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू रख देंगे, पुट ए इजकल टू 60
इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड कोई में भी रखेंगे काम हो जाएगा। इक्वेशन किस में रखते हैं? फर्स्ट में। a प्लस बी इजकल टू क्या था? 90 था। तब क्या करेंगे? a का वैल्यू रख देते हैं 60 प्लस बी इजकल टू 90। इसलिए b इजकल टू 90 माइनस 60। तो b बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। हमसे a और b का वैल्यू पूछा था, तो a का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री होगा, और b कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है ना, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दे चुका है, वेयर ट्रायंगल ए बी सी डी एफ के क्या है? सिमिलर है। ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी बाई डी ई इजकल टू ए पी बाई डी क्यू। मतलब दो ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। ये है ए बी सी। ये क्या है? डी ई एफ। इसमें क्या बोला है ना, ए पी एंड डी क्यू। ए पी डी क्यू क्या है? मीडियन है। ए पी हो गया और ये डी क्यू हो गया। ये दोनों क्या है? मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है ना, मतलब नीचे वाले साइड को क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? ये भी होगा। ठीक है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसमें क्या दिया है ना, ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। क्या है? ए बी सी जो ट्रायंगल है डी ई एफ के क्या है? सिमिलर है। तो गिवन दैट, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, देन सो सो एंगल बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी एंगल ई के इक्वल कैसे होगा? तो सी पी एस टी से, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। एंड यहाँ पे ए बी बाई डी ई का रेशियो जो होगा इक्वल होगा किसके? बी सी और ई एफ के। मतलब बी सी और किसके? ई एफ के। मतलब ये दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। तो बी सी बाई ई एफ। अब क्या कर सकते हैं ना, हमको क्या करना है? ए बी बाई डी सिम इक्वल प्रूफ करना है ए पी बाई डी क्यू। ए पी ये वाला, ए पी और डी क्यू ये वाला, मतलब इस दोनों को क्या करना है? हमको सिमिलर प्रूफ कर देना है। ठीक है। सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे? जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर होगा तो इस दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इसको हम लोग सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? तो कर सकते हैं आराम से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बीसी का अगर आधा ले लेते हैं तो बीपी हो जाएगा। ई एफ का अगर हम आधा ले लेते हैं तो ई क्यू हो जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ 1/2 से, और इस तरफ भी क्या होगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी का आधा क्या होगा? बीपी हो जाएगा। और ई क्यू ई एफ का आधा जो होगा ई क्यू लिख सकते हैं। ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? टू। ऊपर वाले को इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। नाउ अब क्या करेंगे ना, हमको क्या करना होगा? इन ट्रायंगल ए पी बी। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल डी क्यू ई। और ट्रायंगल कौन सा है? डी क्यू ई। इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे ए पी बी डी क्यू ई में, तो ए बी बाई बी पी क्या होगा? या ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल है बीपी बाई ई क्यू के। बीपी बाई ई क्यू के। ये कैसे है? फ्रॉम सेकेंड
और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ये किससे है? तो 1 से है। तो हम बोल सकते हैं दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए पी बी जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल डी क्यू ई के। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं ना, ए पी बी सिमिलर है ट्रायंगल डी क्यू ई के। हमको जो प्रूफ करना है तो ए बी बाई डी ई, क्या करना है, ए बी बाई डी ई। ए बी बाई डी ई कैसे लिखे? ए बी मतलब ये फर्स्ट और लास्ट, तो डी ई का भी क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, ए बी बाई, यहाँ पे देखते हैं ए बी बाई डी इक्वल ए पी बाई डी क्यू। ए पी यहाँ फर्स्ट दोनों है, ए पी क्या है, ये दोनों है, और डी क्यू क्या है, ये दोनों है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए पी बाई डी क्यू, ये आपस में भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा, तो सी पी एस टी से होगा। ठीक है, सी पी एस टी, तो क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है ना, ये ट्रायंगल, ये ए पी बी और डी क्यू ई को क्या कर देना है, सिमिलर प्रूफ कर देना है। वही कि ए पी बी और डी क्यू ई को सिमिलर प्रूफ कर देना है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर, 24 नंबर में क्या बोल रहा है ना, अ हॉर्स अ काउ एंड अ गोट आर टाइड, मतलब एक हॉर्स है, एक काउ है, और एक क्या है, गोट है। टाइड इच बाई रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर, हर एक का लेंथ कितना है, 14 मीटर, हर एक रोप से बांधा गया है। एट द कॉर्नर ए बी सी रेक्टेंगुलर ऑफ अ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड, मतलब ये जो है ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसका जो वर्टाइसेस होगा क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, और यहाँ पे होगा सी। ठीक है, क्या बोल रहा है, एबीसी ऑफ साइड 35 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन ग्रेज बाय देम, मतलब इसके द्वारा ग्रास फील्ड, जैसे यहाँ पे सबसे पहले ए में हॉर्स को बांधा हुआ है तो 14 मीटर लेंथ से, बी में बांधा हुआ है काव को तो 14 मीटर के रस्सी के लेंथ से, और सी में बांधा हुआ है गोट को तो इसको भी कितना मीटर के लेंथ से, 14 मीटर। मतलब ये वाला जो लेंथ होगा 14 मीटर का होगा, ये वाला लेंथ होगा 14 मीटर का होगा, और ये वाला भी जो लेंथ होगा कितने मीटर का होगा, तो 14 मीटर का होगा। हम लोग अभी क्या जान रहे हैं ना, ये एंगल दिया नहीं, ये तीनों सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है लेकिन एंगल दिया नहीं है। एंगल अगर नहीं दिया है तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री होगा। तो कैसे होगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। एंड नाउ टोटल एरिया ग्रेस्ड बाय देम, यही हमको निकालना है। टोटल एरिया ग्रेस्ड बाय देम, मतलब ये लोग के द्वारा कितना एरिया ग्रेज किया जाएगा। सबसे पहले काव के द्वारा ये एरिया ग्रेज किया जाएगा, हॉर्स के द्वारा, काव के द्वारा ये किया जाएगा, और गोट के द्वारा ये। अगर तीनों एरिया का सम कर देते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अगर तीनों एरिया का क्या करते हैं ना, सम कर देते हैं तो टोटल एरिया आ जाएगा। तीनों एरिया का सम कैसे होता है, ये सेक्टर है, सेक्टर का क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ए है, एंगल ए बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर तीनों को के एरिया को हम लोग क्या करते हैं,
जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। तो तीनों के एरिया को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन लिख लेगा, 1/360 सभी में है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या है, सब में है। तो अंदर में क्या बच जाएगा, एंगल ए इसमें से, और इसमें क्या बच जाएगा, तो एंगल बी, और इसमें क्या बच जाएगा, तो एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/360, पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, इंटू आर कितना दिया हुआ है, तो 14 मीटर लेंथ है ना, 14 × 14, एंगल ए प्लस बी एंगल सी, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 से 360 कटेगा कितना बार में, 2 बार में, 7 × 2 = 14, और 2 से ये 2 कट गया। तो अब क्या बचा, टोटल एरिया जो है 22 इंटू क्या है, 14, 14 × 2 = 28, 14 × 2 = 28, 280 और 28 कितना हो जाएगा, तो 308 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया इन लोगों के द्वारा कितना ग्रेज किया जाएगा, तो 308 मीटर स्क्वायर एरिया क्या किया जाएगा, ग्रेज किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई है, ये अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का और करके दिया हुआ है, अगर वो क्वेश्चन नहीं बनाने का मन हो तो क्या कर सकते हैं, और में दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है किसके फॉर्म में, पाई के फॉर्म में। ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, फॉर्म बाई अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। इसमें क्या बोल रहा है ना, ये सर्कल है एक, ठीक है, द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सब सर्कल रेडियस कितना है इसका, तो 5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, फॉर्म बाई अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल 90 डिग्री, मतलब इसका एक सेगमेंट फॉर्म हो रहा है जिसमें एक कॉर्ड से बन रहा है, जो इसके इस पे क्या बन रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री एट द सेंटर, हमको क्या निकालना है, पाई के फॉर्म में इसका क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे लिख लेगा ना, मेजर सेगमेंट क्या होता है ना, टोटल सर्कल, और ये मतलब सर्कल को कॉर्ड डिवाइड करता है, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, इसको मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट अगर टोटल सर्कल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया, मतलब इस सेगमेंट के एरिया को घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा ना, सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे लिख लेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर पूरा सर्कल में से माइनर सेगमेंट को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया होता है कितना, पाई r² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पाई r² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 इंटू पाई r² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है इसीलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पाई r² माइनस 90 बाई, यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में डाल देते हैं, 90/360 इंटू पाई आर कितना है, तो 5 × 5 माइनस 1/2 इंटू 5 × 5। ठीक है, तो पाई आर की जगह क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 90/360, 9 × 4 = 36, 1/4 पाई,
तो 25 पाई/4 क्या हो जाएगा? 25 पाई/4 माइनस 5 5 जा 25/2। 25 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 25 पाई माइनस 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4, तो 25 पाई-50। ठीक है, अब क्या होगा ना, यहाँ पे क्या करते हैं, 1 से डिवाइड दे देते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या होगा? 4 4 1 जा 4, तो 100 पाई, 100 पाई -25 पाई+50, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस। 100 पाई में से 25 पाई जाएगा, 100 पाई में से कितना जाएगा? 25 पाई, तो क्या होगा? 75 पाई+50/4। 75 पाई+50/4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पाई के फॉर्म में मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। ठीक है, 75 पाई+50/4, ये पाई के फॉर्म में एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एबीसी है जिसका सर्कल का रेडियस कितना सेंटीमीटर है? तो 4 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला रेडियस है तो 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी आर लेंथ ऑफ 10 एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब जो बी डी दिया हुआ है, बी डी ये वाला लाइन है 10 सेंटीमीटर, और क्या है? डीसी, डीसी कितना सेंटीमीटर है? तो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल एरिया फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी एंड ए सी। हमको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। क्या ए बी इजकल टू वाट, और ए सी इजकल टू वाट। इफ इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इजकल टू 90 डिग्री ना, तो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इजकल टू कितना दे दिया है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? ए बी और ए सी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 10 सेंटीमीटर, तो सर्कल के अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाते हैं तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर होगा? तो 8 सेंटीमीटर होगा। हमको पूरा लेंथ निकालना है एसी। एसी के लिए हमको ये ए एफ पता होना चाहिए। तो ए एफ को हम लोग क्या मान लेते हैं ना, इसको एक्स मान लेंगे, तो ये भी मेरा लेंथ क्या होगा? एक्स ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, और इसमें क्या होना है? छोटा छोटा 3 ट्रायंगल बन रहा है, जैसे एक ये ट्रायंगल ए सी ओ या ए ओ सी, ये ट्रायंगल, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, और तीसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? सी ओ बी। तीसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? तो सी ओ बी बन रहा है। अगर तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम सम करते हैं तो टोटल एरिया के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, क्या होगा? बी ओ सी इजकल टू 90। मतलब तीनों एंगल ट्रायंगल के एरिया को सम करेंगे तो 90 के ही बराबर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए ओ सी क्या होता है? हाफ इंटू बेस, यहाँ पे कितना होगा? ए ओ सी, ए ओ सी में देखेंगे तो बेस कितना है? x+8, बेस है x+8, इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में क्या होगा ना, हाफ इंटू बेस ए ओ बी, ए ओ बी इसका बेस क्या है? तो x+10 है, इंटू 4, प्लस इसका क्या होगा? हाफ इंटू बी ओ सी, बी ओ सी का बेस कितना होगा? 10 और 8 18, 10 और 8 क्या होगा? 18, इंटू 4 इजकल टू क्या हो जाएगा? 90। सॉरी, ये नहीं होगा।
यहाँ पे क्या होगा 90 होगा। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से ये कट गया 2 बार में, और ये 2 से भी कट गया कितना बार में, तो 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस तो सब में कॉमन है, तो पहले होगा x+8। अगर प्लस में है तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए प्लस x+10 +18। अगर 2 कॉमन ले लिए तो सबके अंदर यही बचा, इक्वल टू 90। 2 से ये 90 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 45 टाइम्स में। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, 8, 18, 18, 18, 36, तो 36 इजकल टू क्या हो जाएगा 45। तो 2x इजकल टू 45 माइनस 36, तो 2x इजकल टू क्या होगा 9। तो x इजकल टू हो जाएगा 9/2। x इजकल टू क्या आ गया 4.5। हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे पूछा था क्या, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी कैसे लिख लेगा, तो ए बी, अब क्या करेंगे, ए बी इजकल टू, ए बी क्या होगा ना ना, अब क्या करते हैं ए बी, ए बी क्या होगा x+10, ए बी क्या होगा x+10। x+10 है तो x का वैल्यू कितना है 4.5 प्लस 10 इजकल टू 14.5। और AC होगा कितना होगा, AC देखेंगे तो x, ये वाला x+8 क्या होगा x+8। ठीक है, 4.5 प्लस 8 टोटल आ जाएगा 12.5। तो ए बी आ गया कितना 14.5 ए बी। ठीक है, और ए सी कितना है तो 12.5 है। ठीक है, ए बी इजकल टू 14.5 और ए सी इक्वल टू 12.5। तो ये मेरा क्या आ गया ए बी और ए सी का वैल्यू। सबसे पहले इसमें क्या दिया था ना, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब ट्रायंगल एबीसी के एक सर्कल है अंदर में, जिसका रेडियस कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। बी डी 10 सेंटीमीटर है और डी सी जो है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी के लेंथ के लिए हमको सारा पता होना चाहिए, ई बी तो पता है लेकिन ए ही नहीं पता है। यहाँ पे वही क्या किया, एक्स का वैल्यू निकाले, एक्स का वैल्यू कितना है 4.5। यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू जो होगा यही होगा 4.5। अब 8 में 4.5 जोड़ेंगे तो 12.5 जो ए सी है, और 10 में 4.5 जोड़ेंगे तो 14.5 जो कि क्या है ए बी है। तो ये मेरा 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो 20, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट मतलब क्या होता है ना, जिसको दिखाई नहीं देता है, उसके लिए फिगर देखना डिफिकल्ट होता है, इसी के लिए क्या दे देता है उसको, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पे है तो बी पे। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड कर रहा है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी पे है। बोल रहा है क्या, इफ बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी जो दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, एंड ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। हमको सब पूछ रहा है क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस वाले सर्कल का हमको क्या निकालना होगा, रेडियस। रेडियस के लिए सबसे पहले हमको क्या हाइपोटेनस पता होना चाहिए। ये हाइपोटेनस जो है, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 625। अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आता है रूट, इसीलिए
ए सी इजकल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ए सी आ गया कि मेरे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे जो रेडियस, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब कर रहा है, उसके रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ इसमें रेडियस के लिए एक फॉर्मूला होगा, रेडियस इजकल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, वेयर a plus b minus c by 2, where a and b are arms of right angle। मतलब राइट एंगल 90 डिग्री का जो आर्म्स होगा वही क्या होगा, ए एंड बी होगा, और सी इजकल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो आर इजकल टू क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। आर इजकल टू ए कितना है 24 प्लस 7 माइनस 25/2। आर इजकल टू 31 माइनस 5, 31 माइनस 25/2। आर इजकल टू 6/2, कट जाएगा 3। तो इस सर्कल, इसलिए इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। हमसे सर्कल का रेडियस पूछा था, रेडियस कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारे क्या होता है ना, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छा, सेक्शन बी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ देखते हैं। सेक्शन सी में क्या होगा ना, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक का मार्क्स कितना होगा, तो 3 मार्क्स होगा। ठीक है, सेक्शन बी में, एक मिनट, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 3 में होगा। इसमें पढ़ते हैं इन द फिगर, मतलब इस फिगर में। ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। मतलब एक्स ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दो पैरेलल क्या है, टेंजेंट दिया हुआ है, विथ सर्कल सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी एट इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। मतलब एक और टेंजेंट दिया हुआ है, ये वाला एक और टेंजेंट दे दिया है, जो क्या कर रहा है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल का क्या है, सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को क्या कर रहा है, ए पे कट कर रहा है, एक्स डैश वाई डैश को क्या कर रहा है, तो बी पे कट कर रहा है। प्रूव दैट ए ओ बी 90 डिग्री, ए ओ बी मतलब ये दो, ये पूरा एंगल मिलके कितना डिग्री है, 90 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं सोल्यूशन। हमको ये दोनों एंगल को मिला करके कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये और ये ट्रायंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी और ए ओ सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। अगर ए ओ पी और ए ओ सी में अगर हम लोग देखते हैं, तो ओ पी इजक्वल टू ओ सी है, ओ पी इजक्वल टू ओ सी है। ये कैसे इक्वल है, तो रेडियाई है, मतलब दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे ओ ए इजक्वल टू ओ ए कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। इसको पहले इरेज कर देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, ये तो बराबर ही है, और ये जो क्या है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ओ ए इजक्वल टू क्या होगा, ओ ए इजक्वल टू ओ ए। ये कौन सा लाइन है, कॉमन लाइन है। ठीक है, कॉमन हो गया। और क्या है ना, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल लाइन है ए पी और ए सी, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए।
मतलब AP इजकल टू क्या होगा, AC होगा। AP इजकल टू AC, मतलब टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इससे क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया ना, हमारे पास ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया, ये जो साइड है इस वाले साइड के बराबर हो गया, और ये साइड क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। तो ना, एक मिनट, नाउ सो बाय एस क्राइटेरिया, मतलब साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ पी जो है सिमिलर है ट्रायंगल ए ओ सी के। इसलिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x इजकल टू y, एंगल जो x है एंगल y के बराबर है। कैसे है, तो CP CT से। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर सेम तरीके से करेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो BOQ सिमिलर है किसके, BOC के। एंड सिमिलरली इसी तरीके से BOQ ट्रायंगल BOQ सिमिलर है ट्रायंगल BOC के। ट्रायंगल BOQ सिमिलर है ट्रायंगल BOC के, क्योंकि इसमें भी ये वाला लाइन कॉमन होगा, ये और ये दोनों रेडियस हो गया, और ये क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी लाइन क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट जाएगा तो दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ये वाला दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम लोग A मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, A इजकल टू बी, एंगल A इजकल टू एंगल B कैसे होगा, तो CP CT से होगा। ठीक है, अब करते हैं ना, अब क्या करते हैं ना, ये चारों एंगल को सम कर देते हैं। क्या करते हैं, चारों एंगल को सम, x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी, चारों एंगल को सम कर दिए। चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये चारों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है। ये वाला जो लाइन है कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो चारों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे, स्ट्रेट, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। और यहाँ पे x प्लस वाई हमको क्या करना है, y प्लस ए को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, उसी को तो ए ओ बी बोलेंगे। तो y प्लस ए, तो x बराबर y है, x इजकल टू क्या है, y। तो x के जगह पे y लिख देते हैं, y प्लस वाई प्लस ए के जगह पे, और ए को ए रहते हैं और b के जगह पे क्या लिख देते, ए लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस वाई 2y प्लस 2a इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अगर हम दो कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस ए इजकल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 90 डिग्री। ठीक है, और y प्लस ए यहाँ पे क्या है, ये y है और ये क्या है, a है। y प्लस ए को हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री पे, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ वर्कशॉप, एक वर्कशॉप में
द नंबर ऑफ टीचर ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84। मतलब एक वर्कशॉप में इंग्लिश के टीचर, इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, और किस चीज के है तो साइंस के टीचर है। हिंदी और साइंस के, ठीक है। इंग्लिश के टीचर है 36, हिंदी के टीचर है 60, और साइंस के टीचर है तो 84, ठीक है। बोल रहा है क्या, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितना रिक्वायर्ड होगा इफ इन इच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर, मतलब हर एक रूम में कितने होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर होना चाहिए, आर सो टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम सब्जेक्ट। मतलब अगर एक रूम में टीचर है तो सेम टीचर होना चाहिए, मतलब इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश ही रहना चाहिए, और सारे रूम में क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे एक में 5 है तो दूसरे रूम में भी 5, तीसरे रूम में 5 5। अगर एक में 6 है तो दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, एचसीएफ। मिनिमम का बात करेगा तो हमेशा क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। लेकिन वो क्वेश्चन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 36 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3 और 3, ठीक है। 60 का करेंगे तो 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। फिर 84 का करेंगे तो 2 से 42, फिर 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर क्या आता है, 2 आता है। इसका आता है 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसका क्या आता है 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ क्या होता है ना, हाई, मतलब इसमें सारे कॉमन, मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 ले लेते हैं इंटू। अब यहाँ पे 3 2 बार है, 3 एक बार है, 3 एक बार है, तो सबसे कम बार कितना है, 3 बार, एक बार है, तो एक बार ले लिए। यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 2 है, 2 का पावर क्या है, 2। तो 2 2 जा 4, अब यह क्या है ना, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसीलिए ये सब कॉमन नहीं है, इसीलिए एचसीएफ में ये लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो एचसीएफ इजकल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा, 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। अब ना ये क्या होगा, एचसीएफ 12 हो जाएगा। अब हमको मिनिमम रूम 12 रूम चाहिए हर एक सेट के लिए, क्या चाहिए, 12 रूम होगा, मतलब 12 रूम नहीं, 12 क्या होगा, टीचर्स, मतलब एक रूम में 12 टीचर्स इन 1 रूम। यहाँ पे क्या होगा, एक रूम में 12 टीचर रह सकते हैं, तो टोटल रूम पूछा है, तो टोटल रूम कैसे लिख लेगा, टोटल टीचर प्लस टोटल टीचर डिवाइडेड बाय टीचर इन 1 रूम। तो ना इंग्लिश के लिए 36 टीचर है, इंग्लिश के टीचर कितने हैं, तो 36 है, एक में कितने हैं रह रहे हैं, 12। तो इंग्लिश वाले टीचर को कितने रूम चाहिए, 3 रूम, ठीक है। और हिंदी के लिए है कितने टीचर, हिंदी के हैं 60, और एक में है 12, तो इसको कितना चाहिए, तो 5 रूम। और क्या है, साइंस, साइंस में कितने टीचर हैं, साइंस में है टीचर कितने हैं, 84/12। 84 को अगर 12 से काटेंगे तो कितना वर्ड में, 7 टाइम्स में। तो यहाँ पे कितने रूम चाहिए, 7। तो टोटल रूम रिक्वायर्ड कितना होगा, टोटल रूम, मतलब इंग्लिश वाले को 3 रूम, इसमें 5 रूम, और इसमें ये 3 5 8, टोटल रूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। मतलब यहाँ पे टोटल 15 रूम का रिक्वायर्ड होगा, जो इसमें सारे टीचर रह सकते हैं, और सारा का सब्जेक्ट भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है और इसके रिलेशन को सेटिस्फाई भी करना है, मतलब वेरीफाई करना है, ठीक है।
सबसे पहले इक्वेशन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x प्लस √2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 2x² माइनस एक्स 1 × x माइनस 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 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2√2x प्लस √2। अब यहाँ पे ये दोनों में और ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन है। x कॉमन होगा तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो और यहाँ पे क्या होगा, माइनस √2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, √2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x-1 और एक हो जाएगा x माइनस √2। ठीक है, तो 2x = 1, x = क्या हो जाएगा, 1/2। x 1/2 आ गया, x माइनस क्या आया, √2। तो x क्या आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा। ठीक है, x क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, पहला वाला जो भी निकलता है वो क्या होता है, अल्फा का वैल्यू, बीटा, और दूसरा वाला जो भी होता है क्या होता है, बीटा का वैल्यू। अब इसके बीच में क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पहले हमको ए निकालना होगा। ए यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। बी क्या होगा, तो सारा होगा, -1 प्लस 2√2। और सी क्या होगा, तो √2 होगा। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। सम ऑफ जीरो, अल्फा कितना है, तो अल्फा है 1 बाय, अल्फा कितना है, तो 1/2 प्लस बीटा है √2 इजकल टू माइनस बी। बी का वैल्यू कितना है, तो -1 प्लस 2√2। ठीक है, बाई ए। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस √2। ठीक है, 1 प्लस 1 2 ज़ा 2, तो 2√2 हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, यहाँ पे इजकल टू, यहाँ पे भी 1 प्लस 2√2/2। LHS बराबर क्या आ गया, LHS = RHS। एंड अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाई करना होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो √2। सी क्या है, √2 बाई क्या है, 2। 1 में √2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 सॉरी, √2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इजकल टू √2/2। LHS = RHS। यहाँ पे भी ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाइड। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं ना, इसका जीरोज निकाले हैं। मतलब पहला वाला जो भी आता है वो क्या होता है, अल्फा का वैल्यू होता है। और दूसरे वाले जो भी आते हैं वो क्या होते हैं, बीटा का वैल्यू होता है। और इसका रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना था, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ये ट्रिगो से क्वेश्चन आ गया, किससे आ गया, ट्रिगो से। सबसे पहले क्या दिया है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। सॉल्यूशन इसका करते हैं, ट्रिगो का है। ठीक है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या, √3। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, √3 दिया है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं।
स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड कर देते हैं। तो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 3। तो अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 3। तो क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 3 - 1। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 2। और ये 2 से 2 कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू क्या आ गया? 1। अब क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वही दूसरे वाले को, हमको जिसको प्रूफ करना है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू कितना प्रूफ करना है? 1। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बाई एल एच एस को लेकर के सॉल्व करते हैं। एल एच एस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा ना, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अभी निकालने का क्या है? 1। 1/1 कट के क्या हो जाएगा? 1। मतलब क्या आ गया? एल एच एस लेके सॉल्व किए थे, आर एच एस आ गया। एल एच एस इजकल टू RHS। क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस 29 का ही और करके है, और करके है, और ये क्या है? वी भी है। ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है ना, और करके आपको एग्जाम में क्या होगा ना, कोई एक क्वेश्चन बनाएंगे सारा नंबर मिल जाएगा, लेकिन हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इसमें क्या दिया है ना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इजकल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, कॉसेक और कॉट में जाना है। कॉसेक और कॉट में जाने के लिए सारे को हमको क्या करना होगा? सबसे पहले कोई भी आइडेंटिटी का फॉर्मूला आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? साइन और कॉस में चेंज करके बदलते हैं। ठीक है। इसमें साइन और कॉस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करना है? रिजल्ट हमको किस में लाना है? कॉसेक और कॉट में। तो इसको हम कॉसेक और कॉट में बदलने का कोशिश करेंगे। अब क्या करते हैं ना, बाई एल एच एस, अगर क्या करते हैं, एल एच एस को क्या करते हैं ना, लेते हैं, तो क्या होगा? कॉस ए, एक मिनट, एलएचएस को लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है। एलएचएस, अब हमको कॉसेक में जाना है। कॉसेक कैसे होगा? तो साइन बाई कॉस, यहाँ पे 1/कॉस कॉसेक हो जाएगा। और कॉट कैसे होगा? तो कॉस बाई साइन। अब इसका मतलब हमको कॉसेक और कॉट में जाना है तो साइन थीटा से डिवाइड करना होगा। तो नाउ डिवाइड, तो क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, मतलब साइन ए। ठीक है। साइन ए से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कॉस ए बाई क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस क्या है? माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1/साइन ए। ठीक है। अब इसको साइन ए से तो डिवाइड कर दिया। अब नीचे वाले को, नीचे वाले में भी क्या होगा? कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए प्लस माइनस 1/साइन ए। ठीक है। अब क्या होगा ना, कॉस ए, ये एक टर्म है। ठीक है।
तो कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है। और ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा एक बार में, तो क्या होगा? -1। अब प्लस 1/साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए लिख सकते हैं। 1/साइन ए को क्या लिखेंगे? कॉसेक ए बाई, यहाँ पे भी कॉस बाई साइन है, कॉस बाई साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस, यहाँ पे देखो साइन ए और साइन ए 1 बार में, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। ठीक है। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 बाई कॉट ए प्लस, एक मिनट, रीअरेंज कर रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब अब एक आइडेंटिटी यहाँ पे हमको यूज करना होगा, जो क्या होता है ना, 1 = होता है, क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर, एक मिनट, 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये वाला आइडेंटिटी क्या करना है हमको? इसमें लगाना होगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, और इसके जगह क्या रख देंगे? 1 की जगह रख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अब नीचे वाले में चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही में चेंज करेंगे तभी तो कटेगा। तो क्या हो जाएगा? कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अंदर में क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है। माइनस कॉट ए बाय, नीचे में जो जैसे है वही, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है। अब ऊपर में क्या है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ भी है। कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। क्या होगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन ले लिए। अंदर में क्या बचेगा ना, अंदर में क्या होगा? ये तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले टर्म आ जाएगा। अब क्या होगा? माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले चुके हैं, तो ये वाला टर्म बचा। क्या, कौन सा बचा? तो ये वाला टर्म बचा। अगर बाहर में माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक ए। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस है, और यहाँ पे भी क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? कॉट ए। ठीक है। बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये नीचे वाले देखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ पे माइनस कॉसेक है, यहाँ पे भी माइनस कॉसेक है, यहाँ पे प्लस कॉट है, यहाँ पे भी। तो नीचे से ये वाले पूरे टर्म से ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा लास्ट में? बस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, यही हमको करना था।
यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, LHS इजकल टू क्या आ गया, RHS के, इसीलिए क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है ना, थोड़ा सा एक आइडेंटिटी लगाना है जो 1 के बराबर, ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, कॉसेक ए कॉट ए में चेंज करना था, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, साइन से डिवाइड किए हैं। ठीक है। साइन से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो कॉट आ जाता है, 1 को अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉसेक आ जाता है। इसीलिए हमको साइन से डिवाइड करना होगा। ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको रिविजन अच्छा से कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ऑन अ पर्टिकुलर डे Vidhi and Unnati couldn't decide on who would get to drive the car. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed upon. मतलब क्या होगा ना, विधि और उन्नति है, एक पर्टिकुलर दिन पे वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कार को ड्राइव कौन करेगा। ठीक है। तो इसके पास एक कॉइन होता है जो कॉइन को 3 टाइम्स, मतलब क्या करता है, 3 टाइम्स फ्लिप करता है, मतलब 3 टाइम्स उड़ाता है, तो उड़ाती है। तो बोल रहा है क्या, पहला स्टेटमेंट दिया है, इफ विधि गेट्स टू हेड इन अ रो सी वुड ड्राइव द, अगर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर एक पॉइंट को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल कितना, क्या, आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। ठीक है। अब क्या करते हैं ना, पहला लास्ट वाले हेड को हटा के हेड हेड टेल आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड हेड आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेल टेल हेड, यहाँ पे क्या होगा, टेल हेड टेल, और यहाँ पे क्या होगा, हेड टेल टेल। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इतना ही है। ठीक है। 3 बार टॉस करेंगे तो पॉसिबल आने की प्रोबेबिलिटी यही होगी। ठीक है। बोल रहा है इफ विधि गेट्स टू हेड इन अ रो, अगर विधि को 2 हेड लगातार आ जा रहा है तो सी वुड ड्राइव द कार, अगर 2 हेड आए। इफ उन्नति गेट अ हेड, मतलब उन्नति को एक हेड आएगा, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, मतलब हेड आएगा और उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, तो सी वुड मतलब उन्नति ड्राइव करेगी। तो बोल रहा है क्या, हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, मतलब किसके पास ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, मतलब किसके पास ज्यादा चांस है। फिर ना, अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि, प्रोबेबिलिटी किसका निकालेंगे, विधि ड्राइव, विधि ड्राइव, इसका क्या होगा ना, बोला है क्या, 2 हेड इन अ रो, मतलब एक रो में कितना हेड आना चाहिए, 2। तो ये इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, और इसमें आ सकता है। ठीक है। एक बार में 2 बार लगातार हेड किस में आएगा, इसी में या तो इसमें आ जाएगा, या तो इसमें आ जाएगा, या फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। एंड उन्नति विधि, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, उन्नति ड्राइव, उन्नति ड्राइव, उन्नति के ड्राइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उन्नति क्या होगा, उन्नति गेट्स हेड इमीडिएटली टेल, मतलब हेड आना चाहिए और तुरंत क्या आना चाहिए, टेल। तो हेड आया, टेल आ गया, एक बार हेड आया, टेल आ गया, 2 बार। अब यहाँ पे टेल हेड हेड है, ये नहीं होगा। यहाँ पे हेड आया, टेल आ गया, 3 बार, और यहाँ पे हेड आया, टेल आया, 4 बार। ठीक है। तो उन्नति के मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/8। तो हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, 4/8 जो होगा ग्रेटर है किससे, 3/8 से। तो यहाँ पे क्या होगा, उन्नति विल ड्राइव द कार दैट डे, उन्नति विल ड्राइव द कार, ड्राइव द कार दैट डे, मतलब उस दिन कौन ड्राइव करेगी, उन्नति करेगी। ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी उन्नति का ज्यादा है।
अब हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन 5:7। मतलब मंथली इनकम 3:4 है और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 5:7 है। इफ इच मतलब हर एक, मतलब दोनों क्या होगा, 15,000 पर मंथ सेव करता है। ठीक है, फाइंड देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम निकालना है। तो क्या करेंगे, लेट द मंथली इनकम ऑफ आर्यन, मतलब आर्यन का मंथली इनकम क्या होगा, 3x एंड मंथली इनकम ऑफ बबन। ठीक है, मतलब आर्यन का 3x होगा, बबन का क्या होगा, 4x। मतलब मंथली इनकम ये होगा। और एंड अब क्या होगा, मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब इस दोनों का क्या दे दिया, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे दिया। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन, मतलब आर्यन का कितना होगा, ये देखो दोनों का 5:7, पहले आर्यन है, बावन है, बबन है। ठीक है, तो इसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा, 5y। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बबन, इसका क्या होगा, तो 7y होगा। ठीक है, अब क्या करता है ना, इच सेव 15,000, अच्छा सेव कर रहा है। सेव क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए हम लोग 100 रुपीज कमा रहे हैं, 100 रुपीज कमा रहे हैं, और उसमें से क्या हो रहा है ना, 60 खर्च हो जा रहा है। तो क्या आ जा रहा है, 40 रुपीज, जो 40 रुपीज बचा। अगर इनकम में से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को घटा रहे हैं, तो सेविंग आ जा रहा है। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग। जैसे 100 रुपया कमाए और उसमें से 60 रुपया खर्च कर दिए, इनकम 100 और 60 रुपीज क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, तो 40 जो आया वो क्या होगा, सेविंग होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, दोनों का सेविंग है ना। इनकम है 3x, एक्सपेंडिचर है 5y, फिर भी ये बचा रहा है कितना, 15,000। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और बबन का इनकम है कितना, 4x, ये इसका एक्सपेंडिचर है 7y, ये बचा रहा है कितना, 15,000। ठीक है, दोनों का अब क्या करेंगे ना, दोनों इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 है और ये 3 है और ये 4 है। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 एंड 2 बाई 3। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको पूरा इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से। तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12x माइनस 20y इजकल टू 15 4 जा 60,000। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x माइनस 7 3 जा 21y इजकल टू 15 3 जा 45,000। ठीक है, अब क्या होगा ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 12x से 12x कट गया, 21y में से 20y गया तो y आएगा। तो y इजकल टू क्या आ गया, 60 माइनस 45,000, 15,000। y आ गया कितना, 15,000। नाउ y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में डाल देंगे। नाउ पुट y इजकल टू 15,000 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब y का वैल्यू कितना आ गया, 15,000। अब इसको फर्स्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो कितना है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 5y इजकल टू 15,000। तो 3x माइनस 5 इंटू 15,000 इजकल टू क्या हो जाएगा, 15,000।
तो 3x माइनस 15 5 जा 75,000 इजकल टू 15,000। तो 3x इजकल टू 15,000 प्लस 75,000। तो 3x इजकल टू 90,000। 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो x इजकल टू क्या आ गया 30,000। x का वैल्यू क्या आ गया 30,000। अब आर्यन का जो इनकम था, आर्यन का इनकम पूछा है, आर्यंस इनकम कितना था 3x था, तो 3 इंटू 30,000 और जीरो आएगा। तो 3 3 जा 90,000 होगा आर्यन का इनकम। और बबन्स इनकम, बबन का इनकम कितना था, बबन का इनकम है 4x। क्या होगा 4 इंटू 30,000। ठीक है, तो 1,20,000। बबन का इनकम कितना है 1,20,000। तो आर्यन का आ गया कितना इनकम आया 90,000 है, और बबन का कितना आया 1,20,000 है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या दे दिया था ना, मंथली इनकम का रेशियो दे दिया था और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया था। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो क्या आता है सेविंग आता है। तो इस ये मतलब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन और करके दिया हुआ है, या तो आप ए बना लीजिए या फिर क्या बना लीजिए बी बना लीजिए। और करके दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफ वाला क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये करना जरूरी है। ठीक है, ये फॉलोइंग क्वेश्चन को क्या करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो 2x प्लस वाई इजकल टू क्या है 6 है। 2x प्लस वाई इजकल टू क्या है 6। तो 2x प्लस वाई इजकल टू क्या है 6। अब क्या करेंगे, ग्राफिकली बनाने के लिए हमको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे 3 वैल्यू कम से कम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे लिख देते हैं y। अगर x को हम क्या करते हैं ना जीरो रखते हैं, x को क्या करते हैं जीरो रखते हैं, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 6। अब y को क्या करते हैं जीरो रखते हैं, y जीरो होगा, ये पूरा टर्म जीरो, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब x को क्या रखते हैं 2, 2 2 जा 4, तो y कितना आ जाएगा 2। x को अगर हम 2 रख रहे हैं तो y भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है 2x माइनस वाई। अगर -2 है तो इक्वल टू में 2 ले जा सकते हैं, इसका भी बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x है और ये क्या है y है। अगर हम x बराबर जीरो रखते हैं, y कितना आता है, ये जीरो हो गया, माइनस वाई इजकल टू 2, तो y इजकल टू माइनस। अगर इसको जीरो रखते हैं, x अगर जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो, x नहीं y, अगर अगर y जीरो होगा तो ये जीरो, तो 2x इजकल टू 2, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 1। अब x को 2 रखते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, 4 इधर जाएगा तो माइनस, देखो x के जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इजकल टू 2, तो 4 माइनस वाई इजकल टू 2, माइनस वाई इजकल टू क्या आ जाएगा 2 - 4, तो वाई इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस का -2, माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, तो वाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये इरेज कर लेते हैं। ये इक्वेशन हो गया। तो बोल रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो किससे बने, इस दो लाइन से और एक्स एक्सिस के साथ। मतलब ये दोनों लाइन से कैसा बनेगा, एक्स अगर जीरो है तो वाई कितना है 6। एक्स अगर यहाँ पे जीरो लेते हैं और वाई कितना है तो 6 है, तो फिर यहाँ पे 5 तक ही है, तो 6 कहाँ पे आएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, y अगर जीरो लेते हैं तो x3 आता है, y0 x3, x3 कॉमा जीरो है,
तो एक्स क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अब क्या होगा, 2,2। अगर एक्स 2 है तो वाई भी कितना है, 2। एक्स अगर 2 है तो वाई भी कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन। इसका अगर हम लाइन खींच लेते हैं, ये वाला लाइन इसका ये वाला आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा में क्या बोल रहा है, अगर एक्स 0 है तो वाई -2 है। एक्स 0 है और वाई कितना है, तो -2 है, तो वाई -2 यहाँ पे होगा। ठीक है। और एक्स अगर 1 है तो वाई कितना है, 0। एक्स 1 है और वाई कितना है, 0। एक्स 1 यहाँ पे होगा, वाई कितना है, 0 है। ठीक है। फिर क्या है, अगर ये एक्स 2 है तो वाई भी कितना है, 2। एक्स 2 है तो अभी निकाल लेते हैं, एक्स 2 है तो वाई भी कितना है, 2। एक्स 2 है, वाई भी 2 है, तो ये भी यही लाइन हो जाएगा। तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक है। ये सॉरी, इस लाइन को क्या करना होगा, मिलाना। यहाँ से ले जाते हैं। हाँ। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस दोनों पॉइंट का सॉल्यूशन 2,2, ये जो आएगा इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब दोनों लाइन को क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा 2,2। ठीक है। अब उनसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, मतलब ये वाले ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है। ठीक है। मतलब यही ना बोला, एक्स एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस के लिए पूछता है तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। लेकिन ये किससे पूछा है, एक्स एक्सिस और इस दो लाइन के साथ, इस दो लाइन के साथ और एक्स एक्सिस के साथ। यही ट्रायंगल का फॉर्मूला यही बन रहा है, तो यही लिखेंगे। तो ट्रायंगल ए नाम दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सी। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और यहाँ पे क्या होगा ना, ये पहला वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन भी लिखना होगा। इक्वेशन इसका क्या है, 2x प्लस वाई इजकल टू 6 है। 2x प्लस वाई इजकल टू क्या है, 6 वाला लाइन है। और ये वाला जो लाइन है, ये लाइन किसका है, 2x माइनस वाई इजकल टू 2। 2x माइनस वाई इजकल टू क्या है, 2 इसका है। ठीक है। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पूछ रहा है, एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एबीसी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस इसका कितना है, अच्छा यहाँ से देखो, 1 से यहाँ गया 1 यूनिट, और 2 से 3 पे गया, कितना यूनिट हुआ, तो 2 यूनिट हुआ। कितना यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ। इनटू हाइट कितना है, तो हाइट भी कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो हाइट भी कितना है, तो 2 ही यूनिट है। तो हाइट 2 यूनिट, तो 2 से ये 2 कट गया। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया था, तो 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। ये ग्राफ वाले ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। इसमें क्या करना है, बोल रहा था ना, ये जो दो लाइन से और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसी को बनाना है। तो ये इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, मैं ये मतलब ये जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए है। 5 ईयर इन 5 साल बाद, फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। मतलब फादर का एज जो होगा 3 गुना होगा एज ऑफ सन के। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, फादर वाज, पिता जो थे, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। मतलब पिता जो थे वो अपने सन से कितने ओल्ड थे, 7 गुना ज्यादा ओल्ड थे। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इजिकल टू एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इजिकल टू क्या होगा, वाई। 5 साल पहले, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद। ठीक है। हेंस बोल रहा है तो क्या होगा, 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद
पिते जो होंगे x+5 ईयर हो जाएगा, और इसका जो सन होगा y+5 ईयर हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है पिता जो है 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल। ठीक है, तो x+5 जो होगा इक्वल होगा 3y+15 के। तो x-3y इजकल टू 15-5 क्या होगा, 15-5। तो x-3y इजकल टू क्या आ जाएगा, 10। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। एंड सेकेंड को इक्वेशन में क्या बोल रहा है ना, वही बोल रहा है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता का जो एज होगा 5x-5। प्रेजेंट में से 5 साल क्या करेंगे, घटा देंगे। वाई में से क्या करेंगे, 5 साल घटा देंगे। तो 5 साल पहले का हो गया। बोला है क्या, फादर वाज सेवेंट है, मतलब इससे 7 गुना था। इससे कितना गुना था, 7 गुना। अगर इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, अब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x-5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 7y-7 जो क्या हो जाएगा, 35। तो x-5, सॉरी यहाँ पे y वाले को एक साथ कर लेते हैं। x-7y इजिकल टू माइनस का 35, और -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पे लिख देते हैं x-7y इजिकल टू -30। ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड हो गया ना। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, नाउ सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट होगा तो x-3y इजिकल टू 10, x-7y इजिकल टू -30। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस। तो x से x कट गया, 7y में से 3y गया तो 4y इजिकल टू 30, और ये 50। ठीक है, तो 30 और 1 40 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 40। 30 और 10 कितना होगा, 40। 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। तो y इजिकल टू कितना हो गया, 10 ईयर्स। मतलब y कितना, सन का आ गया। अब ना पुट पुट y इजिकल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x-3y इजिकल टू क्या है, 10 है। तो x-3 इंटू 10 इजिकल टू 10। तो x-30 इजिकल टू 10। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 30 + 10, x इजिकल टू 40। मतलब फादर का एज, फादर्स एज फादर्स एज इजिकल टू 40 ईयर, और इसके सन का एज, सन्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 ईयर। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 5 साल बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5 साल बाद पिता का जो एज होगा 45 हो जाएगा, और बेटा का जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15। तो ये 3 गुना है। और 5 साल पहले, 5 साल पहले ये 35 ईयर के होंगे, और ये कितने ईयर का होगा, 5 ईयर का होगा। तो ये कितने गुना है, ये 7 गुना है फादर। ये कितना गुना है, 3 गुना है। और ये कितना गुना है, 7 गुना है। तो इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी क्या हो गया, यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन डी और सेक्शन ई दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन डी स्टार्ट होगा अब, इसीलिए यहाँ तक हमारा सेक्शन बी और सी कंप्लीट हो चुका है। तो तब तक के लिए बाय।